नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीम ऑफ ड्रीम चैनल आज फिर हाजिर है आपके साथ एक नया ब्रेकआउट शेयर लेकर के। तो आज बात होगी कारोबंडम यूनिवर्सल लिमिटेड की। बेसिकली यह कंपनी जुड़ी हुई है मरुगप्पा ग्रुप के साथ। और क्या काम करती है? बेसिकली यह कंपनी कामकाज करती है अब्रेसिव्स के साथ, सिरामिक्स के साथ और इलेक्ट्रो मिनरल्स के साथ। क्या होते हैं ये अब्रेसिव्स? तो आइए देख लेते हैं। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो जो अब्रेसिव्स होते हैं वो बेसिकली जो एक रेगमार्क होता है, जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं या एमरी पेपर कह देते हैं, वो बनाने का कामकाज करती है। साइड बाय साइड इसके साथ अगर हम बात करते हैं जो इंडस्ट्रियल यूज में यूज होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जो एमरी पेपर होता है एज ए रोल के लिए यूज होता है या एज ए बेल्ट यूज होता है, तो बेसिकली वो बनाने का कामकाज करती है। और अगर हम बात करते हैं ग्राइंडिंग में इस्तेमाल होता है, इनका जो व्हील बनाया जाता है वो ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने का कामकाज करती है। बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज में होने वाले जो भी एब्रेसिव्स हैं, चाहे वो ग्राइंडिंग व्हील्स हो चाहे वो कटिंग व्हील्स हो, वो बेसिकली बनाने का कामकाज ये कंपनी करती है। काफी नाम है इस कंपनी का इंडस्ट्री में। अगर हम बात करते हैं 30% के साथ इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है एब्रेसिव्स में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 16,500 करोड़ से ऊपर की कंपनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टॉक पी की, तो थोड़ा महंगा है, लगभग 50 के आसपास स्टॉक पी चल रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू इंडस्ट्री एज ए रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। बहुत ही एज कंपेयर टू इंडस्ट्री उसी के पैरेलल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डेप्ट टू इक्विटी की, तो वहां पे भी कंपनी खरी उतरती दिखाई दे रही है। लगभग 0.1 डेप्ट टू इक्विटी है कंपनी का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वो 20% के आसपास की है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 15% के आसपास है। काफी अच्छे नंबर्स हमको यहाँ तक दिख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में, तो जो मार्च 2011 में जो सेल 1600 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, वो मार्च 2022 में पहुंचते पहुंचते 3300 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, लगभग दोगुनी हो चुकी है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है वो भी काफी अच्छे हैं। डबल डिजिट में के साथ कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन करती दिखाई दे रही है। लगभग 15% की ऑन एन एवरेज है जो कंपनी मेंटेन करती दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अगर हम 2-3 सालों को छोड़ दें, जो कि लगभग 2013 और 2014 के आसपास जो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन इनके कम हुआ करते थे, लेकिन अब वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं दोस्तों। काफी अच्छे फंडामेंटल्स के साथ ये कंपनी मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की, तो जो कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ इनकी आ रही है वो एज पर इंडस्ट्री नॉमिनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काफी अच्छी है। 5%, 9%, 7% काफी अच्छे इनके शेयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वहां पे भी काफी अच्छे हैं। लगभग मिनिमम 13% के रिटर्न्स दिए हैं पिछले 10 सालों में। अगर हम बात करते हैं एवरेजली, तो 13% हर साल कंपनी रिटर्न देती ही देती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टॉक प्राइस की, तो वहां पे देखिए दोस्तों, स्टॉक प्राइस मिनिमम 20% बढ़ता ही है। पिछले 10 सालों का अगर हम देखें कंपाउंडिंग निकालते हैं जब हम एवरेज, तो 20% के रिटर्न मिलते हैं। मतलब कि यह स्टॉक हर 10 साल के हर 5 साल के बाद दुगना हो रहा है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो वहां पे भी यह कंपनी हमको खरी उतरती दिखाई दे रही है। जो रिजर्व्स हैं वो 700 करोड़ के आसपास हुआ करते थे दोस्तों, तो वो पहुंच चुके हैं मार्च 2022 में 2345 करोड़ के आसपास। काफी अच्छे रिजर्व्स हैं। और अगर हम बोरोइंग की बात करते हैं तो वो एज कंपेयर टू रिजर्व काफी लो है, लगभग 200 करोड़ के आसपास है। तो इसलिए ये कंपनी काफी अच्छे फंडामेंटल्स के साथ ये कंपनी मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है लगभग 42% के आसपास की होल्डिंग, तो काफी अच्छी होल्डिंग मानी जाती है। अगर लगभग 35 या 40% के ऊपर की होल्डिंग अगर किसी शेयर होल्डर्स प्रमोटर के पास है, तो काफी अच्छी होल्डिंग मानी जाती है। और बेसिकली एक जो ग्रुप का जो ट्रस्ट है, बेसिकली वो भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। जो इसके मैनेजमेंट का ट्रस्ट है मरुगप्पा ग्रुप के साथ, वो भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग तो ये काफी अच्छी कंपनी है। आइए देख लेते हैं हमने इसको ब्रेकआउट कहाँ पे देखा और क्या रीजन से जो हमने इसके ऊपर वीडियो
बनाई। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हमारे जो मोस्टली जो ब्रेकआउट शेयर्स होते हैं वो राउंडिंग बॉटम के साथ होते हैं या फिर कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ होते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन सा ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमेशा की तरह हमारा फेवरेट ब्रेकआउट स्टॉक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, विद वॉल्यूम्स के साथ हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए किन लेवल्स के आसपास हम इसको परचेज कर सकते हैं और क्या लेवल्स होंगे जो सबसे पहले यहाँ पर जाकर ये एक एज ए रेजिस्टेंस फेस कर सकता है स्टॉक। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, स्टॉक अभी 50 और 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू देखते हैं। सेकंड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बन रहा था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के तौर पर हर बार स्टॉक नीचे आ रहा था। इस बार इसको ब्रेकआउट दिया है दोस्तों, जो के लेवल्स है 870 के लेवल्स के आसपास जो इसका रेजिस्टेंस बनता था, उन्हीं लेवल्स के थोड़ा सा ऊपर लगभग 1% के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है कंपनी ने। तो अगर हम बात करते हैं कहां से हमको इसकी बाइंग करनी चाहिए, क्या बाइंग लेवल्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यही रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। लगभग 870 रुपए की सबसे पहली सपोर्ट होगी। अगर हम दूसरी सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 835 रुपए के आसपास ये सपोर्ट हो सकती है। तीसरी सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 800 रुपए के आसपास होगी। तो हमको बेसिकली एक थोड़े थोड़े चंक्स में बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए कंपनी में। लगभग 870 रुपए से लेकर के सबसे पहले जो हमारी बाइंग होगी वो 870 से लेकर के वो 835 के बीच में होगी। अगर खुदा ना खास्ता निफ्टी में गिरावट आती है या मार्केट में कोई बैड न्यूज आ जाती है, अगर स्टॉक हमको 800 रुपए के भी आसपास मिल जाता है तो हम तब भी खरीदारी करेंगे दोस्तों, क्योंकि फंडामेंटल्स होते हैं इस कंपनी के। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस की, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो लगभग 1000 रुपए के आसपास मिल सकता है। इसके बाद जो स्टॉक है वो अपने ब्लू स्काई जोन में चला जाएगा, जिसके कि एक टारगेट निकालना एक मतलब कि एक जंक्शन हो सकती है, लेकिन उसके परफेक्ट टारगेट्स की बात करें तो वो नहीं निकाले जा सकते। लेकिन हमारा जो लॉन्ग टर्म का अगर हम बात करते हैं, एक साल का व्यू देखें तो वो लगभग 1200 के आसपास के हमारे जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। बेसिकली जब इस स्टॉक का इन 800 के लेवल्स के आसपास आया था तो हमने इसी चैनल के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिया था। अगर आपको भी ये इंफॉर्मेशन पहले चाहिए है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और दोस्तों और फ्रेंड सर्कल और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलेगा। धन्यवाद दोस्तों।